हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सक्सेस मंत्र ऑनलाइन पाठशाला। और जैसे कि प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं प्रोज का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसका हमने पार्ट 1 देख लिया है, समरी भी देख ली है और क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए हैं। अब इसका लॉस्ट स्प्रिंग का है पार्ट 2, क्योंकि इसमें 2 पार्ट दे रखे थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसका हमने पार्ट 2 की हमने समरी तो हमने पढ़ ली है। लास्ट वीडियो में हम इसका फुल एक्सप्लेनेशन देख रखा है हमने। अब हम आज देखेंगे क्वेश्चन आंसर। जिसने इसका लास्ट वीडियो नहीं देख रखा है वो प्लीज़ इसका लास्ट वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसमें फुल एक्सप्लेनेशन दे रखा है चैप्टर का। उसके बाद क्वेश्चन आंसर यहाँ से कीजिएगा, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपको न्यू वीडियो मिलती रहे, क्योंकि हम इसमें प्रोज, पोइट्री एंड ग्रामर सब कुछ यहाँ पर हम कवर कराएंगे आप लोगों का क्लास 12th का, ठीक है। प्रोज भी है, पोइट्री भी है, सप्लीमेंट्री भी है और ग्रामर भी है। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद सिटी जो है वो किस लिए फेमस है। तो द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। मैंने आपको बताया भी था समरी में कि फिरोजाबाद जो शहर है वो चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। चूड़ियाँ मतलब कांच की चूड़ियाँ जो औरतें पहनती हैं, ठीक है, उसको बनाने के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। मतलब सारी फैमिली वहाँ पर जो है फिरोजाबाद में जो फैमिलीज़ हैं वो बैंगल बनाने में इंगेज्ड है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास फ्लोइंग इंडस्ट्री। और ये जो है जो ग्लास कांच का काम करने का भारत का काम, जो इससे काम कांच का वर्क होता है उसका सेंटर है, मतलब भारत का, इंडिया का ये केंद्र बना हुआ है। फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर द वीमेन इन द लैंड। मतलब यहाँ पर जो परिवार हैं वो अपनी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उसी में बिता रहे हैं, चूड़ी बनाने में, ये ग्लास जिससे कांच पर वेल्डिंग करने में। और क्या होता है, भट्टी जो फर्नेसेस होती हैं, भट्टियाँ होती हैं, उनके चारों ओर बैठकर वे लोग चूड़ी पर पॉलिश करते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं, और इनकी पीढ़ियाँ ये ऐसी बीत रही हैं। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। जो चूड़ी बनाने की इंडस्ट्री है उसमें क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, उनको मेंशन कीजिए। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स सिट इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लैम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। लड़के और लड़कियां अपने पापा के साथ एंड माँ के साथ क्या करती हैं, एक छोटे से रूम में बैठ जाती हैं, जो अंधेरे में अंधेरा रूम होता है, कमरा होता है, उसमें बैठते हैं। और जो ऑयल लैम्प होते हैं, तेल से जलने वाले जो लैम्प होते हैं, उनके सामने वो लोग बैठकर घंटों काम करते हैं चूड़ी बनाने का। दे बेल्ड पीसेस ऑफ कलर्ड गिलास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। और वो जो चूड़ियाँ होती हैं, कांच की चूड़ियाँ होती हैं, उन पर कलर करने का वर्क करते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। मतलब उनकी आँखें जो हैं अंधेरे में इतनी ज़्यादा रोशनी के सामने जब वो लोग बैठते हैं तो उनकी आंखें एडजस्ट नहीं कर पाती हैं ठीक से। दे ऑफन एंड अप लॉजिंग आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। मतलब वो बड़े होने से, इतने बड़े हों उससे पहले ही वो अपनी आई साइट खो देते हैं। इवन द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स इज इंजीरियस टू आइज। और जो पॉलिश चूड़ी पर पॉलिश करने से जो डस्ट निकलती हैं वो आंखों के लिए बहुत ज़्यादा इंजीरियस होती हैं। मैनी वर्कर्स हैव बिकम ब्लाइंड। बहुत सारे वर्कर्स अंधे हो जाते हैं। द फर्नेसेस हैव वेरी हाई टेम्परेचर। क्योंकि जो भट्टियाँ होती हैं बहुत हाई टेम्परेचर पर चलती हैं। एंड देयर फॉर वेरी डेंजरस। और बहुत ज़्यादा ये ख़तरनाक होती हैं। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का जो एटीट्यूड है वो अपनी फैमिली से कितना, ये कैसे अलग है। देखिए मुकेश ग्रैंड मदर थिंक्स दैट द गॉड गिवन लाइनेज कैन नेवर बी ब्रोकन। मुकेश की दादी सोचती हैं कि ये जो काम दिया है हमारे पास ये गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, और इसको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता।
हर सन एंड ग्रैंड सन्स आर बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, ये बोर्न है, उसके बेटे या उसके पोते जो हैं बैंगल बनाने के कास्ट में ही पैदा हुए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, मतलब उन्होंने कुछ नहीं देखा, केवल चूड़ियाँ बनाना ही उन्होंने सीखी हैं। तो उनको दादी माँ को लगता है, मुकेश की दादी माँ को, कि ये हमारा जो है गॉड गिफ्टेड या गॉड का दिया हुआ काम है जो हमें करना है। मुकेश फादर हैज़ टोल्ड देम वॉट ही नोज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, मुकेश के पिताजी ने उनको भी वही सिखाया, मतलब अपने बेटों को जो वो खुद करते थे, मतलब क्या, चूड़ी बनाने का काम ही उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। बट मुकेश वांट्स टू बी मोटर मैकेनिक, लेकिन मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, वह गैरेज जाएगा और सीखेगा, क्या सीखेगा, दो द गैरेज इज़ फार अवे फ्रॉम हिज होम, मतलब मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और वो कार ड्राइव करना सीखना चाहता है, ठीक है। जबकि गैरेज जो है उसके घर से काफ़ी दूर है, लेकिन उसके अंदर एक मतलब भावना है कि मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है और मुझे कार ड्राइव करना सीखनी है। क्लियर, मतलब वो अपनी फैमिली से थोड़ा अलग जा रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हु इज़ मुकेश, मुकेश कौन है, व्हाट इज़ हिज ड्रीम, उसका ड्रीम क्या है, उसका सपना क्या है। तो मुकेश इज़ द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर ऑफ फिरोज़ाबाद, मुकेश फिरोज़ाबाद के एक गरीब बैंगल बनाने वाले का बेटा है। ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, और वह उसका सपना जो है मोटर मैकेनिक बनने का है, एंड अ कार ड्राइवर, और एक कार ड्राइवर बनने का है। इन फैक्ट ही इंसिस्ट ऑन बिकमिंग हिज ओन मास्टर, क्योंकि वह अपना खुद का स्वामी बनना चाहता है, मतलब वो चाहते हैं कि मैं खुद का मालिक रहूँ, मैं किसी के दबाव में काम ना करूँ, और यही मुकेश का सपना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वर्किंग इन द ग्लास फर्नेसेस ऑफ फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद के जो काम करते हैं, मतलब कांच का जो काम कर रहे थे, उन बच्चों की क्या कंडीशन है। तो मोर देन 20,000 चिल्ड्रन इलीगली वर्क इन द ग्लास बिलोइंग फैक्ट्रीज इन फिरोज़ाबाद, लगभग 20,000 बच्चे फिरोज़ाबाद में जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब गैर कानूनी तरीके से। दे वर्क अराउंड फर्नेसेस इन हाई टेम्परेचर टू बेल्ट ग्लासेस, वे हाई टेम्परेचर पर चलने वाली भट्टियों के पास बैठकर घंटों काम करती हैं। दे वर्क इन डिंगी सेल्स विदाउट लाइट एंड एयर, और वो एक इतने छोटे से धुंधले कमरे में, अंधेरे कमरे में काम करते हैं जो बिना लाइट के और बिना हवा के वो रूम होते हैं। देयर आइज़ आर एडजस्टेड मोर टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और उनकी आँखें जो हैं वो एडजस्ट करती हैं, मतलब उस लाइट को बहुत ज़्यादा जो उनकी आँखों पर पड़ती है। दे वर्क ऑल डे अलोंग, वो पूरा दिन काम करते रहते हैं। मैनी ऑफ देम लॉस देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और बहुत सारे उनमें से अपनी आई साइट भी खो देते हैं, जब तक वो बड़े होते हैं तब तक उनकी आई साइट भी बहुत कम हो जाती है, और कुछ लोग अंधे भी, ब्लाइंड भी हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है वह बच्चों की कंडीशन है, और इलीगल तरीके से इलीगल काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी, व्हाट इज़ मुकेश फैमिलीज एटीट्यूड टूवर्ड्स देयर सिचुएशन, मतलब मुकेश की फैमिली का जो एटीट्यूड है इस सिचुएशन को लेकर वो क्या है। मुकेश ग्रैंड मदर रिगार्ड्स इट एज देयर डेस्टिनी, मुकेश की दादी माँ मानती हैं कि ये उनका भाग्य है नहीं, इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी, मतलब ये क्या है जो वो काम करते हैं ये उनके भाग्य में लिखा हुआ है, ऐसे उसकी दादी मानती हैं। जब उसके दादाजी अंधे हो गए थे तो उसकी दादी ने तब भी ये कहा था कि ये उनके भाग्य में लिखा हुआ है, उनकी डेस्टिनी है कि वो ब्लाइंड हो गए। शी सेज, वे कहती हैं दैट दे वर बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स एंड हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन देयर लिप्स, वे कहती हैं कि वे लोग जो हैं बैंगल बनाने की कास्ट में पैदा हुए हैं और उन्होंने बैंगल के अलावा कुछ नहीं सीखा है, मतलब चूड़ियाँ बनाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं सीखा है। मुकेश फैमिली एंड म्यूटली एक्सेप्टेड इट, मुकेश की फैमिली ने इसको स्वीकार कर लिया है एज देयर डेस्टिनी, अपने भाग्य के रूप में। एंड हैड स्टॉप टेकिंग एनी इनिशिएटिव टू चेंज देयर फैट, और वो अपने भाग्य को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए कुछ भी पहल नहीं
कर रही हैं, मतलब उन्होंने बंद कर दिया है सब कुछ पहल करना है कि हमें चेंज होना चाहिए, नहीं, वो उसी में खुश हैं, बैंगल्स बनाने में ही खुश हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद अ कर्स फॉर द बैंगल मेकर्स। फिरोजाबाद की बैंगल इंडस्ट्री बैंगल बनाने के वालों के लिए कर्स क्यों है, मतलब अभिशाप कैसे है। तो मैन हैव टू वर्क इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। जो लोग वहाँ पर काम करते हैं वो एक छोटे से रूम में बिना लाइट के बिना हवा के काम करते हैं। एज अ रिजल्ट, परिणाम के अनुसार दे लॉस द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, वो अपनी आंखों की जो चमक है वो खो देते हैं। एंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स, और कांच की चूड़ियों पर पॉलिश करने की जो डस्ट होती है उसकी वजह से वो लोग ब्लाइंड हो जाते हैं। दे आर आल्सो एक्सप्लॉइटेड बाई मनी लैंडर्स, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, और उन लोगों का शोषण किया जाता है मनी लैंडर्स द्वारा, पुलिस द्वारा, और जो नौकरशाही होते हैं ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके द्वारा, एंड पॉलिटिशियन द्वारा, राजनीतिज्ञ द्वारा उन लोगों का शोषण भी किया जाता है, मतलब उन लोगों को ये लोग परेशान करते हैं। दे लिव इन अ स्टेट ऑफ इंटेंस पॉवर्टी, वो बहुत गरीबी में रहते हैं। एंड हैव टू गो विदाउट फूड फॉर डेज, और वो बिना खाने के भी कई दिन तक उन्हें रहना पड़ता है। देयर फॉर इट इज़ अ कर्स फॉर देम, इस तरह से यह उनके लिए एक अभिशाप की तरह है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा और नोटबुक पर ये सब नोट कर लीजिए। देखिए, व्हाट वाज मुकेश ड्रीम, मुकेश का क्या ड्रीम था। इन योर ओपिनियन डिड ही अचीव हिज ड्रीम, आपके विचार में क्या उसने अपना ड्रीम अचीव कर लिया था। सबको पता चल गया होगा मुकेश का ड्रीम क्या था। तो मुकेश ड्रीम वाज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, मुकेश का सपना एक मोटर मैकेनिक बनने का था। इट इज़ नो डाउट, और इसमें कोई डाउट नहीं है, डिफ़िकल्ट फॉर मुकेश टू अचीव हिज ड्रीम, कि मुकेश को अपना सपना पूरा करने में कठिनाई होगी। एज ही इज टॉर्न बिटवीन हिज डिज़ायर्स एंड हिज फैमिली ट्रेडिशन, क्योंकि वह अपनी फैमिली परंपरा और अपनी इच्छाओं के बीच में वो जकड़ा हुआ है, क्योंकि एक तरफ उसका ड्रीम है और एक तरफ उसकी फैमिली ट्रेडिशन है, मतलब उसके परिवार का परंपरा है कि वो लोग कहीं बाहर काम नहीं करते हैं, जो उनका बैंगल्स बनाने का काम है वही काम करते हैं। विच ही कैन नॉट एस्केप, जिससे वह बच नहीं सकता। बिसाइड्स ही हैज़ टू फेस अ नंबर ऑफ ऑब्स्टैकल इन द फॉर्म ऑफ साहूकार्स, मिडिल मैन, ब्यूरोक्राट्स, लॉ मेकर्स, पॉलिटिशियंस एट्सेट्रा, मतलब उसे बहुत सारे बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे साहूकारों का, मिडिल मैन का या नौकरशाहों का, ठीक है, पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञों का सामना या पुलिस का सामना उसको करना पड़ेगा। हाउ एवर हिज विल टू वर्क हार्ड, लेकिन उसकी इच्छा है मेहनत करने की। एंड हिज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कुड मेक हिम अचीव हिज ड्रीम, और उसका जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय है उसके अंदर और उसकी मेहनत है, उसको जो है उसका सपना पूरा करने में मदद करेगी, या वह अपना सपना पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा मुकेश का ड्रीम। ये क्वेश्चन आंसर है, 8 क्वेश्चन आंसर है, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, एंड NCERT बेस्ड है। ठीक है, आप लोग अपनी नोटबुक पे कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।